हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। और मेरे देश के प्यारे प्यारे चिल्लरों, आप सभी कैसे हो? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी स्वस्थ और मस्त होगी आप लोगों की तरह। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी आप सभी लोगों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी व्यस्त होंगे। तो अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। प्रैक्टिकल का डेट भी आ चुका है। तो जौनपुर ज़िले में जितने भी हैं, अर्थात वाराणसी मंडल में जितने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 1 से लेकर 8 फरवरी तक है। तो मेरे बच्चों, आप लोग गेस करिए आज हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या लेके आए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं, आप गेस करिए। तो हम बिना देर की आप लोगों को बताने जा रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। क्या है रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया? रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखेंगे बेंजाइल क्लोराइड CO, बेंजिल क्लोराइड, ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल क्लोराइड को हम क्या कराएंगे? इसका रिडक्शन H और H, अर्थात H2 के साथ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। जब बेंजिल क्लोराइड को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, जब बेंजिल क्लोराइड को पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखो मुन्ना, इसका होगा ब्रेकअप। जैसे उत्प्रेरक आएंगे इसका करा देंगे ब्रेकअप, और यह अटैक मारेगा इस कार्बन पे, इसका भी ब्रेकअप करा देगा। अब ये H ब्रेकअप हुआ H और ब्रेकअप हुआ Cl, आपस में संयोग करके दे आर कम इन कंटैक्ट ऑफ ईच अदर, ये आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद HCl बना लेते हैं। तो बन गया मुन्ना बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे CO, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया प्लस HCl बाहर। इसे बोला जाता है बेंजल डिहाइड। क्या बोला जाता है मुन्ना? बेंजल डिहाइड। इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजिल क्लोराइड। ध्यान देखेंगे, जब बेंजिल क्लोराइड को पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, जब बेंजिल क्लोराइड को पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजिल क्लोराइड को, किसको लेते हैं मुन्ना? बेंजिल क्लोराइड को पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को हम रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देन यू कैन नोट इट।
हो गया होगा गाइस। तो आगे देखते हैं। अब आप लोग गेस करिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, अगले इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या होगी मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट अभिक्रिया होगी स्टीफन अभिक्रिया। अगला क्या है? स्टीफन अभिक्रिया। क्या है मुन्ना? स्टीफन रिएक्शन। क्या सीखेंगे हम लोग अब? स्टीफन रिएक्शन अर्थात स्टीफन अभिक्रिया। अब लेते हैं हम लोग स्टीफन अभिक्रिया में साइनाइड दैट इज नाइट्राइल RCN, कार्बन संयोजकता 4 ट्रिपल बॉन्ड के साथ, नाइट्रोजन संयोजकता 3 होती है, इसकी संयोजकता 3 होने के नाते इस 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। अब हम इसका करा देंगे अपचयन अर्थात रिडक्शन। उपस्थिति होगी मुन्ना, देखो ध्यान से, पूरा लंबा जाएगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब कराएंगे हम इसका अपचयन। क्या कराएंगे मुन्ना? अपचयन। जैसे किसकी उपस्थिति में? स्टाइनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में। जब साइनाइड अर्थात नाइट्राइल को, जब नाइट्राइल को स्टाइनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब साइनाइड या नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड या और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो संगत इमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इमीन टूटेगा। अब ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नाइट्रोजन के पास। अब ये नाइट्रोजन अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन, तो बन गया R कार्बन CH डबल बॉन्ड NH। क्या बन गया? CH और NH। अब देखते हैं क्या होगा मुन्ना। अब हम इसको करा देंगे पानी पानी। क्या कराएंगे मुन्ना? पानी पानी करा देंगे ऐसे। H2O बन गया। जब पानी पानी कराएंगे तो ये बांड टूटेगा, ये हाइड्रोजन अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पे, ये कार्बन अटैक मार देगा इसके ऊपर, तो बन जाएगा मुन्ना RCOH और सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी इसके पास डबल बॉन्ड ऐसे, CH इसके पास ऑलरेडी था ही। अब ये सिंगल बॉन्ड NH2 हुआ। अब होगा क्या? ये बॉन्ड मूव करके जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब ये बॉन्ड जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन संयोजकता बढ़ेगी, तो इसका ब्रेकअप कर देगा NH2 का, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ध्रुवीय बंध है। अब जब टूटेगा और ये N अटैक कर देगी इस हाइड्रोजन पे, तो बना क्या मुन्ना? RC के साथ डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, और साथ में बन गया क्या? NH3 अमोनिया। इसका नाम है नाइट्राइल या साइनाइड। नाइट्राइल या साइनाइड। ये बन गया एल्डिहाइड। इसका नाम है मुन्ना इमीन। एमीन नहीं बोलेंगे,
मीन। अगर NH2 होता तो एमीन, और NH है डबल बॉन्ड के साथ इमीन। जब साइनाइड या नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें इमीन प्राप्त होता है, और प्राप्त इमीन का जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को स्टीफन अपक्रिया कहते हैं। जब साइनाइड या नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो इमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इमीन प्राप्त होता है, और प्राप्त इमीन का हम क्या कराते हैं? जल अपघटन, अर्थात इसको हम पानी पानी करा देंगे। क्या करा देंगे मुन्ना? एकदम पानी पानी। जैसे ही पानी पानी कराएंगे तो यह एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो जब एल्डिहाइड में बदलेगा तो इसी अपक्रिया को हम कहते हैं स्टीफन अपक्रिया। कहीं कहीं स्टीफाइन भी दिया होता है। जब साइनाइड या नाइट्राइल को, ध्यान से देखेंगे, जब साइनाइड या नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें इमीन प्राप्त होता है, और प्राप्त इमीन का हम लोग पानी पानी करा देते हैं, अर्थात वाटर हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसी अपक्रिया को हम स्टीफन अपक्रिया कहते हैं। Then you can note it. हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।